बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and merciful. This is class 6 and period is science. Today students we are going to discuss about chapter number 10, that is changing circuits. Students here आप देखें कि मेरे हाथ में क्या मौजूद है। ये एक बैटरी है जिसे हम सेल भी कहते हैं। आप कहेंगे ये एक सेल है, ये एक बैटरी भी कहलाती है। तो मेरे पास क्या मौजूद है, एक बैटरी मौजूद है। और इसी तरह से इस बैटरी के साथ ये एक बल्ब हैगा, स्मॉल साइज का एक छोटा सा बल्ब है। तो यहाँ पे क्या मौजूद है, मेरे पास एक बल्ब है और इस बल्ब के साथ एक वायर अटैच्ड है, एक तार है, ये एक वायर हैगा। तो यहाँ पर मेरे हाथ में तीन चीज़ें मौजूद हैं, बैटरी है, बल्ब है और एक वायर है। अब अगर मैं इसको इस बैटरी के साथ अटैच्ड करूं, ये वायर का एक साइड, जो वायर का एक साइड है, मैंने यहाँ बैटरी के एक साइड के साथ अटैच किया और इसके बाद मैं दूसरे साइड पर, ये मैंने वायर अटैच कर दिया है, इसके दूसरे साइड पर जब मैंने बल्ब अटैच किया तो ये बल्ब ग्लो कर गया, ये लिट अप हो गया, ये यहाँ पर ब्राइटनेस इसके अंदर आ गई है, ये बल्ब जलने लगा है, इसमें से रोशनी आपको नज़र आ रही होगी। अब ये जो मेरे पास तीन चीज़ें थी जिसमें कि एक बल्ब है, वायर है और इसी के साथ एक बैटरी मौजूद है, इनको मैंने यूज़ करके क्या बनाया है, यहाँ पर एक सर्किट बनाया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने की वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ये बल्ब क्यों ग्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या फ्लो कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक करंट बैटरी की वजह से क्यों यहाँ पर फ्लो कर रहा है, क्योंकि बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये बैटरी जो है, ये सेल, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, करंट पास हो रहा है। अब इसी को अगर मैं चेंज कर दूँ कि इस साइड पर अगर मैं यहाँ पर वायर लगाऊं और इसके अपोजिट साइड पर, दूसरी साइड पर अगर बल्ब लगाऊं, तो जब भी ये बल्ब रोशन हो जाएगा। यानी कि ये जो मैंने सर्किट बनाया है तीन चीज़ों को यूज़ करते हुए, यहाँ पे बैटरी है, वायर है और बल्ब है, इसको यूज़ करते हुए जो मैंने सर्किट बनाया है वो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। आप चाहे बैटरी के नेगेटिव एंड के ऊपर बल्ब को लगाएं या आप पॉजिटिव एंड के ऊपर बल्ब को लगाएं और दूसरे एंड पर आप वायर लगाएं। करना क्या है, बैटरी के एक साइड पर आपको वायर अटैच करना है और दूसरे साइड पर आपको बल्ब अटैच करना है। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि ये बैटरी मौजूद है, बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस बैटरी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। अब ये किस तरह फ्लो कर रहा है, यहाँ पर पूरा एक पाथ बन रहा है कि ये जो बैटरी है इससे इलेक्ट्रिक करंट वायर में आता है और फिर वायर से कहां पर आ रहा है, बल्ब में आ रहा है। यानी एक पाथवे बन रहा है, पूरा एक रास्ता बन रहा है, एक पाथ बन रहा है और इस पाथवे को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्लियर हो गई बात।
कि हमने 3 चीज़ें यूज़ करी हैं, बैटरी, बल्ब और वायर। इसको यूज़ करते हुए हमने बल्ब को रोशन किया है, ब्राइटनेस आई है। क्यों आई है? क्योंकि बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और फिर इस वायर के थ्रू पास होगा, और वायर से पास होते हुए जब बल्ब तक पहुँचेगा तो यहाँ पे ये बल्ब आपको ब्राइट नज़र आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का पाथ बन रहा है, और वो पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, वो रास्ता, वो पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है, उस रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर एक ये भी बल्ब मौजूद है, ये बल्ब होल्डर में अटैच है, ये बल्ब इसके अंदर होल्डर में अटैच है, और यहाँ पर इसके दोनों साइड पर वायर मौजूद है। तो हम ये सर्किट इस तरह से भी बना सकते हैं कि ये बैटरी अगर मैंने ली और यहाँ पर ये बल्ब होल्डर में अटैच है, इस बैटरी को अगर ये जो 2 वायर हैं ये दोनों मैं बैटरी के साथ अगर अटैच्ड कर दूं इस तरह से, एक एंड पर ये वाला वायर और एक एंड पर ये वायर अगर मैं यहाँ पे अटैच करूँगी तो ये बल्ब भी यहाँ पर ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे ये पूरा क्या बन रहा है? एक पाथवे बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का। ये जो पूरा पाथ बन रहा है, ये जो रास्ता बन रहा है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, और ये बल्ब आपको ब्राइट नज़र आ रहा है, जलता हुआ नज़र आ रहा है, इस पाथवे को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर ये सर्किट फॉर्म हो गया है। अब अगर आप देखें कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म हो रहा है, इसी की अगर मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाऊं कि यहाँ पर मौजूद है, ये इस तरह से हमारे पास बैटरी है, बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड मौजूद होते हैं। इस बैटरी के इस साइड पर यहाँ पे मैंने क्या अटैच किया है? एक बल्ब अटैच किया है, और यहाँ बल्ब से लेके मैंने एक वायर, ये वायर मैंने लिया, एक साइड इसके बल्ब के साथ अटैच करी और वायर का दूसरा एंड मैंने बैटरी के दूसरे एंड के साथ अटैच कर दिया। तो यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब यहाँ पर ब्राइट हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, और ये जो पाथ बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। और ये बल्ब आप इस एंड पर भी, पॉजिटिव एंड पर भी अटैच कर सकते हैं। इसी के साथ इस बल्ब को आप इसके नेगेटिव एंड के ऊपर भी अगर अटैच करेंगे और वायर को साइड कर देंगे तो भी ये बल्ब ब्राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर मैं ये दिखाऊं आपको कि ये मेरे पास बैटरी मौजूद है, मैंने कहा कि यहाँ से मैंने इसके वायर को अटैच कर दिया, दूसरी साइड मैंने यहाँ पर ये बल्ब लगा दिया, तो ये सर्किट बन गया, और सर्किट बनने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के साथ ये बल्ब ब्राइट हो रहा है, आपको रोशन नज़र आ रहा है। अब अगर यहाँ से मैं ये करूँ कि मैंने यहाँ से इस बल्ब को हटा दिया, ठीक है, बैटरी मेरे पास मौजूद है, यहाँ मैंने इस हैंड से अपने इस वायर को इस बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, लेकिन एक एंड मैंने, यानी ये बल्ब जो इसके साथ अटैच किया था, इसको अब मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर ये जो सर्किट है इसमें आप देखें एक गैप आ गया है, यहाँ पर अब करंट जो फ्लो कर रहा है वो कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर रहा। ये जो पाथवे मैंने आपको बताया कि जो सर्किट बन रहा है, अब ये ब्रोकन पाथवे हो गया है, कंटिन्यूअस नहीं रहा, ये डिसकंटिन्यूअस पाथवे हो गया है। यहाँ बल्ब और बैटरी के बिटवीन क्या आ गया है? एक गैप आ गया है, और अब ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो इस तरह का अगर पाथवे हो जो कि क्या है? डिसकंटिन्यूअस है और ब्रोकन हैगा, यहाँ पर डिस्टेंस आ गया है, गैप आ गया है, कंटिन्यूअसली करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जब इस तरह का सर्किट होता है तो बल्ब आपको ब्राइट नज़र नहीं आएगा। इस सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं। ये सर्किट क्या कहलाएगा? ओपन सर्किट कहलाएगा, कि यहाँ पर जब एक डिस्टेंस आ गया है, एक गैप आ गया है, उस गैप की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पर अब जो पाथवे है वो कैसा हो गया? ब्रोकन पाथवे है, तो अब ये बल्ब ब्राइट नहीं आपको नज़र आ रहा। इस तरह के सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं। जबकि इसी तरह अगर मैं ये गैप ख़त्म कर दूं और अब यहाँ पर ये मैंने बल्ब लगा दिया, किसी भी तरह का गैप मौजूद नहीं है, दोनों साइड
साइड से अटैच्ड हुआ है। तो अब यहाँ पर जब गैप मौजूद नहीं है, करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, और जब करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है तो बल्ब भी ब्राइट आपको नजर आ रहा है। इस तरह के सर्किट को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट कैसा है? जिसके अंदर करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है और यहाँ पर ये अनब्रोकन पाथवे है, यहाँ पे कोई भी डिस्कनेक्शन नहीं है, कोई गैप मौजूद नहीं है। तो इस तरह के सर्किट को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। और जब गैप आ जाता है तो वो सर्किट कहलाता है ओपन सर्किट। अब ज़रूरी नहीं है कि गैप में इस हैंड से इस तरफ से आपको दिखा रही हूँ कि बल्ब मैंने अगर यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर गैप आ गया है, गैप वायर के पास से भी आ सकता है कि मैंने यहाँ बल्ब तो अटैच किया हुआ है, बल्ब यहाँ पर अटैच्ड है, लेकिन ये वायर जो है ये मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब यहाँ पर भी गैप आ गया है, कनेक्शन में गैप आ गया है, करंट कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो किसी भी तरह से जो सर्किट है उसमें गैप आ सकता है, और जब सर्किट में गैप आ जाता है तो बल्ब ब्राइट नहीं होता, और उस तरह के सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, एक गैप आ गया, ये ओपन सर्किट कहलाएगा। और जब सर्किट के अंदर गैप मौजूद नहीं है, सर्किट सही से बना हुआ है, करंट प्रॉपरली फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, तो उसको हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। इसको आप एक शीट के जरिए भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ क्लोज सर्किट की डायग्राम मौजूद है, जिसमें ये आपको बल्ब ब्राइट नज़र आ रहा है कि यहाँ एक बल्ब मौजूद है, ये वायर है और इस वायर के साथ एक स्विच अटैच्ड है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या मौजूद है, सेल मौजूद है या बैटरी मौजूद है। ये पूरा एक सर्किट बन रहा है, यहाँ कहीं भी गैप नहीं आ रहा। अगर आप स्विच देखें तो स्विच में कहीं भी गैप नहीं आ रहा है। जब कोई गैप नहीं आ रहा, करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, तो ये कहलाएगा क्लोज्ड सर्किट। और इसी तरह हम यहाँ पर देखें, स्विच जो है यहाँ पर अब गैप आ गया है, इसका जो एक पार्ट है वो आपको नीचे नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी बल्ब मौजूद है, वायर भी मौजूद है, सेल बैटरी भी मौजूद है, लेकिन यहाँ गैप आ गया है और इस गैप की वजह से करंट कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बल्ब है वो ब्राइट नहीं हो रहा और ये ओपन सर्किट कहलाता है। तो अब करंट बल्ब उस सूरत में ब्राइट होगा, उस सूरत में आपको जलता हुआ नजर आएगा जबकि सर्किट ओपन होगा, और अगर सर्किट क्लोज होगा तो बल्ब आपको ब्राइट नजर नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें कि एक स्विच मौजूद है। ये स्विच क्या कर रहा है, जब हम इस स्विच को टर्न ऑन करेंगे, जैसे आप अपने घर में लाइट ऑन करते हैं या फैन ऑन करते हैं, तो आप स्विच को टर्न ऑन करते हैं। जब हम स्विच को टर्न ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्लोज्ड सर्किट बनता है और फिर बल्ब ब्राइट होता है या फैन ऑन हो जाता है। उसी तरह जब हम स्विच को टर्न ऑफ करते हैं तो टर्न ऑफ करने से क्या होता है, सर्किट ओपन हो जाता है। अब कंटिन्यूअसली करंट फ्लो नहीं कर रहा, यहाँ करंट के फ्लो करने में एक डिस्टरबेंस आ गई है, एक हर्डल आ गई है, जिसकी वजह से अब बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब ब्राइट नहीं होगा और फैन भी ऑन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब सर्किट क्या हो गया है, ओपन सर्किट बन गया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद होता है, स्विच मौजूद होता है। स्विच की मदद से सर्किट क्या होता है, ओपन होता है और सर्किट क्लोज होता है। अगर आप स्विच को टर्न ऑन करेंगे तो सर्किट क्लोज्ड बनेगा, और अगर आप स्विच को टर्न ऑफ करेंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा और फिर बल्ब ब्राइट नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप टर्न ऑन और टर्न ऑफ को छोड़ दें और यहाँ पे ये देखें कि जब हमने क्या करा है, स्विच को क्लोज कर दिया है, हमने स्विच का जो पार्ट है वो लगा दिया। जब स्विच को हमने क्लोज कर दिया है तो यहाँ पे क्लोज सर्किट बना है। जब हमने स्विच को ओपन कर दिया है तो यहाँ पर ओपन सर्किट बना है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या आ गया, एक गैप आ गया है। तो स्विच हमें हेल्प करता है
सर्किट को क्लोज करने में या सर्किट को ओपन करने में। कोई भी मटेरियल है, कोई भी अप्लायंसेस है, उसको हमें टर्न ऑन करना है या टर्न ऑफ करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्विच यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह अब आप इसमें देखें, इस शीट के अंदर आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी। अब ये जो डायग्राम है जिसमें आपको बल्ब ड्रॉ करना है, वायर ड्रॉ करना है, स्विच ड्रॉ करना है, बैटरी ड्रॉ करना है, तो ये हर वक्त इस तरह पॉसिबल नहीं होता कि आप फौरन से इस तरह की डायग्राम ड्रॉ कर दें। तो हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को इजी करने के लिए सर्किट डायग्राम यूज करते हैं। ये जो आपको इस तरह नजर आ रही है, ये सर्किट डायग्राम कहलाती है। इस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं जो कि इजीली ड्रॉ हो जाती है, और इसमें हम क्या यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। जो ये सर्किट है, इस सर्किट में 3 कंपोनेंट आपको बताए कि क्या मौजूद है, इलेक्ट्रिक सेल है, बल्ब है, वायर है, और अब आप जब स्विच लगा देंगे तो 4 कंपोनेंट हो गए। इन कंपोनेंट के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं। इन कंपोनेंट्स के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं, जिस तरह से कि अगर हमारे पास सेल मौजूद है तो हमने सेल का सिंबल यूज करा, और इसी तरह बल्ब का सिंबल यूज करा, तो हम इन सिंबल्स को यूज करते हुए सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप पहले हम सिंबल्स देख लेते हैं कि किन सिंबल्स को यूज किया जाता है सर्किट कंपोनेंट के लिए। अच्छा, ये शीट है जिसमें हमें सिंबल्स दिखाए गए हैं। सिंबल्स के लिए क्या करेंगे हम, जैसे आपको बताया कि यहाँ पे सर्किट कंपोनेंट हैं, स्विच मौजूद है, तो स्विच के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं। स्विच के लिए हम एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, दूसरी साइड सर्कल बनाते हैं, और इसको इस तरह एक लाइन से अटैच कर देते हैं। ये स्विच का सिंबल है। ये कैसा स्विच है, जो कि टर्न ऑन हुआ हुआ है, यानी कि क्लोज्ड स्विच है। जब स्विच को हमने क्लोज्ड कर दिया है या टर्न ऑन करा है, तो उस वक्त हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। इसी तरह से अब जब ये क्लोज्ड होगा या टर्न ऑन, जिसको आप कहेंगे कि स्विच टर्न ऑन है या स्विच क्लोज्ड है, तो उस वक्त सर्किट कौन सा बनेगा, क्लोज सर्किट बनेगा। करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, करंट के दरमियान में कोई भी यहाँ पर गैप नहीं आ रहा है। अब अगर आप स्विच को ओपन करते हैं या टर्न ऑफ करते हैं, स्विच ओपन है या आप कहें कि आपने टर्न ऑफ कर दिया है, उस वक्त क्या करेंगे, या आपने एक छोटा सा सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया, और इस लाइन को आप इन दोनों सर्कल से अटैच नहीं करेंगे बल्कि ओपन छोड़ देंगे। यहाँ अब क्या दिखा रहे हैं कि एक गैप आ गया है, स्विच यहाँ पे ओपन हो गया है, या आप कहें टर्न ऑफ कर दिया है आपने। अब जब गैप आ गया है तो अब कौन सा सर्किट बनेगा, ओपन सर्किट बनेगा, और करंट कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करेगा, जिससे आपने बल्ब अगर ऑन करना है या आपने फैन ऑन करना है तो वो ऑन नहीं होगा। तो इस तरह हम बजाय इसके कि पूरा स्विच की डायग्राम ड्रॉ करें, हम उसके लिए उसके सिंबल्स को यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, सर्किट कंपोनेंट के अंदर बल्ब होता है। तो बल्ब के लिए बल्ब है, और बल्ब को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, आप छोटा सा सर्कल बनाएंगे, व्हील टाइप बनाएंगे, और इसके अंदर एक क्रॉस लगाएंगे, तो ये बल्ब का सिंबल हो जाएगा। इसी तरह हमने बैटरी देखी। बैटरी है, सिंगल बैटरी है, एक सेल मौजूद है। सेल के मैंने आपको बताए थे 2 एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है और दूसरा नेगेटिव एंड होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव 2 एंड होते हैं बैटरी के या सेल के। तो बैटरी के लिए हम एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके साथ एक शॉर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बैटरी की सिंबल है। लॉन्ग लाइन पॉजिटिव एंड को रिप्रेजेंट करती है और शॉर्ट लाइन नेगेटिव एंड को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से अब अगर हम ये कहें कि बल्ब वायर के साथ अटैच्ड है, बल्ब विद
वायर है, इसके साथ वायर भी जुड़ा हुआ है। जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया है, ये बल्ब मौजूद है, बल्ब होल्डर में है और इसके दोनों साइड पर वायर मौजूद है। इसको हम सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये बल्ब है और इसके दोनों साइड पर हमने ये वायर दिखा दिए कि बल्ब विद वायर है, बल्ब के साथ वायर अटैच्ड हुआ है। अब एक बैटरी के लिए हम इस तरह से इसको सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे हमने एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ करी है और एक शॉर्ट लाइन ड्रॉ करी है। अब अगर हम दो बैटरीज यूज कर रहे हैं अपने सर्किट के अंदर, 2 बैटरीज यूज कर रहे हैं, इन 2 बैटरीज के लिए हम क्या लगाएंगे सिंबल, एक लॉन्ग लाइन फिर शॉर्ट लाइन, फिर हम अगेन एक लॉन्ग लाइन और फिर एक शॉर्ट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर इस सर्किट के अंदर कितनी बैटरीज मौजूद हैं, 2 बैटरीज मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम बल्ब को दिखाने के बजाय हम मोटर दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे सर्किट के अंदर कोई मोटर अटैच्ड है और हम उस मोटर को ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो मोटर के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, इसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे हमने बल्ब एक सर्कल बना के बीच में क्रॉस बनाया है, मोटर के लिए हम आप क्या करेंगे, आपने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है और इसके अंदर आप कैपिटल M लिख देंगे। तो ये सिंबल से हमें पता चल जाएगा कि सर्किट में क्या चीज अटैच्ड हुई हुई है, एक मोटर अटैच्ड हुई हुई है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सर्किट के कंपोनेंट हैं, इन तमाम कंपोनेंट को मिला के डायग्राम ड्रॉ करने के बजाय हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इस सर्किट डायग्राम में हम क्या यूज कर रहे होते हैं, सिंबल यूज करते हैं। जिस तरह आप देखें यहाँ पर सेल मौजूद है और 2 सेल अटैच्ड हुए हुए हैं, यानी 2 बैटरीज हैं। तो 2 बैटरी के लिए यहाँ पर हमने इस तरह से 2 या 3 बैटरीज होंगी, तो हम इस तरह स्मॉल लाइन, लॉन्ग लाइन, शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन करके रिप्रेजेंट कर देंगे। बल्ब के लिए हमने एक छोटा सा सर्कल बनाया, उसमें क्रॉस साइन दिखा दिया और इसी तरह स्विच के लिए भी आपको जो बताई थी सिंबल उसको बना दिया और वायर के लिए आपने इस तरह लाइन ड्रॉ कर दी है। तो मकसद ये है बताने का कि हम इस पूरी जो सर्किट, ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट दिखा रहे हैं, उसके तमाम जो कंपोनेंट्स हैं उनको ड्रॉ करने के बजाय अपने वर्क को ईजी कर सकते हैं और उस वर्क को ईजी करने के लिए हम सर्किट डायग्राम को यूज करते हैं। अब आपको ये भी बता दिया कि ये जो सर्किट हम बनाते हैं या सर्किट को हमें क्लोज करना है या ओपन करना है, उसके लिए हम स्विच यूज कर रहे होते हैं। सर्किट भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो सर्किट है, आप यहाँ देखें कि सर्किट है, यहाँ पर बैटरी मौजूद है, इसी तरह स्विच भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बल्ब देखें तो यहाँ पर 3 बल्ब लगे हुए हैं। हमने एक ही सर्किट के अंदर एक बल्ब के बजाय यहाँ पर हमने 3 बल्ब लगाए हुए हैं। आप 2, 3, 4 बल्ब लगा सकते हैं। तो जब आप इस तरह का सर्किट बना रहे होते हैं जिसमें के बल्ब अटैच किए हैं आपने या कोई और मोटर अटैच की है, तो ये एक के बाद दूसरा अटैच्ड है, फिर दूसरे के बाद तीसरा अटैच्ड है, एक के बाद दूसरा यानी वन आफ्टर अनदर है। तो इस तरह का जो सर्किट होता है जिसके अंदर हमने एक बल्ब के बाद दूसरा, दूसरे के बाद हमने तीसरा बल्ब अटैच किया हुआ है, इस सर्किट को हम कहते हैं सीरीज सर्किट। ये सीरीज सर्किट कहलाता है जिसमें कि एक ही सर्किट है, एक ही सर्किट बन रहा है, लेकिन यहाँ पे बल्ब एक के बाद दूसरा अटैच्ड हुआ है। अगर आप दूसरी डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बैटरी मौजूद है, स्विच मौजूद है और यहाँ पे तीनों बल्ब एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक के नीचे दूसरा और फिर दूसरे के नीचे तीसरा मौजूद है। यहाँ पे पैरेलल बल्ब अटैच हुए हुए हैं। यहाँ पर एक सर्किट नहीं बन रहा है बल्कि यहाँ पर 3 सर्किट बन रहे हैं। एक सर्किट इस बल्ब के साथ, दूसरा इसके साथ और तीसरा ऊपर वाले बल्ब के साथ बन रहा है। तो जब यहाँ पर इस तरह की अरेंजमेंट हो जिसमें के बल्ब एक दूसरे के पैरेलल अटैच हुए हुए हैं और यहाँ एक से ज्यादा सर्किट फॉर्म हो रहे हैं, इस तरह के सर्किट को पैरेलल सर्किट कहा जाता है।
ये डिफरेंस है सीरीज सर्किट में और पैरेलल सर्किट में कि सीरीज सर्किट में एक ही सर्किट फॉर्म हो रहा होता है और नंबर ऑफ बल्ब्स ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा बल्ब, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और चौथा भी हो सकता है, अटैच्ड हुआ होता है। जबकि पैरेलल सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा सर्किट फॉर्म हो रहे होते हैं और जितने भी बल्ब अटैच्ड हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक के बाद दूसरा नहीं होता, ऊपर नीचे होते हैं, एक सर्किट ऊपर बन रहा है, दूसरा नीचे बन रहा है और तीसरा उससे नीचे सर्किट बन रहा है। तो इस तरह के सर्किट को हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर सर्किट में, जैसे आपसे बात हो रही है स्विच की, वायर्स की, बैटरी की, बल्ब की, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं सर्किट के। ये सर्किट के जो कंपोनेंट हैं इनको हम चेंज कर सकते हैं, इसलिए सर्किट के कंपोनेंट को वेरिएबल्स कहा जाता है। हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि एक बल्ब के बजाय हम 2 भी यूज कर सकते हैं, 2 के बजाय हम 3 भी यूज कर सकते हैं या 4 भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है, ये वेरिएबल हो गया, तो बल्ब वेरिएबल हो गया। इसी तरह से हम बैटरी को चेंज कर सकते हैं, हम एक बैटरी भी यूज कर सकते हैं, मोर देन 1 बैटरीज भी यूज कर सकते हैं, एक के बजाय 2 या 3 बैटरीज भी यूज कर सकते हैं, तो ये वेरिएबल हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वायर है, हम वायर की लेंथ को शॉर्ट और लॉन्ग भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम वायर की टाइप को चेंज कर सकते हैं, जैसे कॉपर वायर होता है, एल्युमिनियम वायर होता है, स्टील वायर होता है, तो हम यहाँ पर टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं, वो कंपोनेंट्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं सर्किट में, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। और जब भी हम सर्किट में चेंज लेकर आते हैं या वेरिएबल को यूज़ कर रहे होते हैं तो एक टाइम पर आपको एक ही वेरिएबल को चेंज करना है। ऐसा नहीं कि आप एक से ज़्यादा कंपोनेंट को एट अ टाइम चेंज कर दें कि पहले आपने एक बल्ब अपने सर्किट के अंदर एक बल्ब अटैच किया था, अब आप उस नंबर ऑफ बल्ब्स को भी चेंज करने जा रहे हैं, एक के बजाय आप 2 बल्ब यहाँ पर अटैच करने जा रहे हैं और साथ में आप एक बैटरी की जगह 2 बैटरी भी अटैच करने जा रहे हैं। तो आपको जब भी सर्किट में चेंज लाना होता है, एक वक्त में आपको एक ही वेरिएबल चेंज करना होता है, एक से ज़्यादा वेरिएबल आप एक साथ चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे बल्ब की नंबर ऑफ बल्ब भी आपने चेंज कर दिए, कम कर दिए या ज़्यादा कर दिए, और फिर वायर की लेंथ को भी आपने लॉन्ग कर दिया या शॉर्ट कर दिया, या फिर आपने वायर की टाइप्स चेंज कर दी। तो इस तरह से आपको नहीं करना होता है, एक वक्त में एक ही वेरिएबल को चेंज करना होता है। और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम एक बहुत ज़्यादा बैटरीज को अपने सर्किट में यूज़ ना करें। आपने 1 बैटरी यूज़ कर ली या 2 बैटरी यूज़ कर ली, जिस तरह से ये मेरे पास मौजूद है, ये इसका होल्डर है, बैटरी होल्डर है, केस है, और जिसके अंदर 2 बैटरीज अटैच्ड हुई हुई हैं। तो इस तरह से आप एक वक्त में एक बैटरी या 2 बैटरी अपने सर्किट के अंदर अटैच कर लें। आपको बहुत ज़्यादा बैटरी एक ही साथ अटैच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, करंट फ्लो तेज़ी से होगा, और जब ज़्यादा तेज़ी से करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से आपके वायर भी बर्न हो सकते हैं और आपका बल्ब भी ख़राब हो सकता है, यहाँ पर बल्ब भी यहाँ पे बर्न हो सकता है। तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा बैटरीज को अपने सर्किट में यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम अगर देखें कि वेरिएबल चेंज करने से क्या होगा, अगर पहले आपके पास सर्किट आपके पास जो डायग्राम बनी हुई है, जो आपके पास एक सर्किट है, उसके अंदर अगर पहले आपने सिर्फ एक बल्ब लगाया हुआ था, अब आप चेंज कर रहे हैं नंबर ऑफ बल्ब्स को और आपने अब 2 बल्ब लगा दिए हैं, तो होगा क्या यहाँ पे कि जब पहले सिर्फ एक बल्ब था तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, सारा का सारा जितना भी करंट है वो करंट उस बल्ब में से फ्लो कर रहा है, तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, करंट फ्लो ज्यादा होगा। और जब आप नंबर ऑफ बल्ब्स इंक्रीज कर देंगे, आपने अब 2 बल्ब यहाँ पर अटैच कर दिए हैं अपने सर्किट में, तो अब ब्राइटनेस थोड़ी सी डिम हो जाएगी, क्योंकि करंट अब एक बल्ब से नहीं बल्कि 2 बल्ब से फ्लो कर रहा है। तो करंट का जो फ्लो है वो अब क्या हो गया, कम हो गया है। तो यहाँ पर ये आपके पास फर्क आएगा सर्किट में चेंज लाने से। इस तरह से आप अगर एक बैटरी यूज कर रहे हैं, आपने दोबारा चेंज किया, आपने एक की जगह 2 बैटरीज अटैच कर दी, तो अब करंट फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। करंट फ्लो इंक्रीज होने से क्या होगा, बल्ब की ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें, ये जो हम वायर यूज कर रहे हैं, वायर की अगर हम लेंथ इंक्रीज कर देंगे, वायर की लंबाई आपने बढ़ा दी है, वायर की लेंथ इंक्रीज करने से क्या होगा,
करंट फ्लो स्लो हो जाएगा, उसका जो करंट का बहाव है, करंट का फ्लो वो स्लो हो जाएगा और अब जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो थोड़ी डिम हो जाएगी। जबकि आप उसी वायर को अगर शॉर्ट कर देंगे तो करंट फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और बल्ब की ब्राइटनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। टाइप ऑफ अगर आप वायर चेंज करते हैं कि आपके पास पहले स्टील का वायर था, सपोज पहले आपने स्टील का वायर यूज किया हुआ था, अब आप उसे चेंज करके कॉपर वायर लगाते हैं तो भी क्या होगा, ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एज कंपेयर टू स्टील। कंडक्टर क्या होते हैं? वो मटेरियल जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते हैं, उन मटेरियल्स को हम कंडक्टर कहते हैं। जब कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है देन स्टील। तो जब आप कॉपर वायर यूज करेंगे तो बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, जब आप स्टील का वायर यूज करेंगे तो बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी। इस तरह से ये वेरिएबल्स हैं जो कि सर्किट के अंदर चेंज किए जा सकते हैं और इनको चेंज करने की वजह से आपके सर्किट में भी चेंज आता है। Now let's move towards exercise. Exercise review questions. Review question number 1, page number 194. पेज नंबर 194 पर जो रिव्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, यहाँ पर बैटरी ड्रॉ हुई है और बल्ब ड्रॉ हुआ है। आपको यहाँ पे वायर ड्रॉ करना है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ये इस तरह से यहाँ एक बैटरी है, इस बैटरी के साथ बल्ब अटैच्ड है। बल्ब को ब्राइट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर वायर अटैच करना है। आपको वायर ड्रॉ करना है। वायर कैसे ड्रॉ करेंगे, बैटरी के एक एंड से आप वायर अटैच करेंगे और इस तरह से इस वायर को लाके आप बल्ब के साथ अटैच कर देंगे तो ये बल्ब ब्राइट हो जाएगा। इसके साथ ही दूसरी डायग्राम आपके पास यहाँ ड्रॉ हुई है जिसमें कि बल्ब की थोड़ी सी पोजीशन चेंज है। ये बैटरी है, बैटरी के साथ बल्ब इस तरह से अटैच्ड है। आपको यहाँ पर भी वायर ड्रॉ करना है, ये इसका पॉजिटिव एंड है। वायर ड्रॉ करना है आपको। वायर आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, बैटरी के एक एंड से वायर को ड्रॉ करेंगे और आप इस तरह से बल्ब के साथ लाकर अटैच कर देंगे तो यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। करंट कंटिन्यूसली फ्लो करने लगेगा और कौन सा सर्किट बनेगा, यहाँ क्लोज सर्किट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टडी द इलेक्ट्रिक सर्किट बिलो। आपके पास यहाँ पर पूरा सर्किट बना हुआ है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इज इट ट्रू दैट व्हेन द स्विच बिटवीन द टू बल्ब्स इज ओपन। यहाँ पर इस सर्किट के अंदर दो बल्ब आपको दिखाए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब स्विच जो है ओपन करेंगे आप, when the switch between the two bulbs is open, electric current will flow through bulb 1 but not current will flow through bulb 2. bulb 1 और bulb 2 यहाँ मेंशन हुआ है। आपसे ये कहा जा रहा है कि जब स्विच ओपन किया जाएगा तो स्विच के ओपन करने से क्या होगा, बल्ब 1 तो ग्लो करेगा लेकिन बल्ब 2 ग्लो नहीं करेगा। आपको ये बताना है क्योंकि करंट उसमें से पास होगा और बल्ब 2 में से करंट पास नहीं होगा, वहाँ ब्राइटनेस नहीं आएगी। आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना है। जब यहाँ पर स्विच क्लोज कर दिया गया है, आपको बताया था कि यहाँ पर स्विच के लिए हम क्या लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो आपने इस तरह छोटे सर्कल बनाए। स्विच यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया है। ये ओपन है, ओपन करने से क्या होगा, यहाँ गैप आ जाएगा और जब यहाँ गैप आ गया है तो अब करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो ना ही बल्ब 1 में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और ना ही बल्ब 2 में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। दोनों बल्ब ब्राइट नहीं होंगे।
ये ओपन है, क्योंकि यहाँ आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है, स्विच इज ओपन। ये स्विच ओपन हो गया है, गैप आ गया है। अब यहाँ पर ओपन सर्किट बनेगा और ओपन सर्किट से बल्ब में ब्राइटनेस नहीं आएगी, चाहे वो बल्ब 1 हो या बल्ब 2 हो। कब ब्राइटनेस आएगी, जबकि ये जो आपके पास स्विच है, जब हम इसे क्लोज कर देंगे, जब हम इसे क्लोज करेंगे तो गैप खत्म हो जाएगा और अब क्लोज सर्किट फॉर्म होगा और अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और बल्ब 1 और बल्ब 2 यहाँ पर ब्राइट हो जाएंगे। नंबर 3 है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट बिलो। ये डायग्राम आपको जिस तरह भी शीट में दिखाई थी कि आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, और सर्किट डायग्राम आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ आपके पास 3 बैटरीज दिखाई गई हैं। ये बल्ब है, बल्ब को आप इस तरह से बना देंगे। आगे आपके पास स्विच है और ये स्विच ओपन हुआ है। ओपन स्विच के लिए आप क्या करेंगे, ये ओपन स्विच शो कर देंगे और ये किससे अटैच्ड हुआ है, 3 बैटरीज हैं। आप यहां पर थ्री बैटरीज शो कर देंगे और इस तरह से ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो जाएगी। आपको इस तरह से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है। आपके पास जो स्विच है वो ओपन हुआ है, आपको उसको ओपन कंडीशन में शो कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई आर कॉपर वायर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर कॉपर वायर्स एंड नॉट स्टील वायर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑल्दो बोथ कॉपर एंड स्टील आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या कहा जा रहा है कि हम जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं, स्टील वायर को हम क्यों यूज नहीं करते, जबकि दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैं, कंडक्टर हैं, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। तो अभी आपको बताया था कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो उसके अंदर से करंट ज्यादा फ्लो हो सकता है एज कंपेयर टू स्टील वायर। इसलिए जब भी हम सर्किट बनाते हैं तो कॉपर वायर को यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर सके। क्वेश्चन नंबर 5, सारा सेटअप 2 इलेक्ट्रिक सर्किट्स। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक सर्किट आपके पास शो किए गए हैं। अगर आप बुक में देखें 2 इलेक्ट्रिक सर्किट मौजूद है और क्वेश्चन आपसे क्या किया जा रहा है, टू फाइंड आउट वेदर द टाइप ऑफ वायर यूज्ड अफेक्ट्स द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इन अ करंट इन अ सर्किट। आपके पास 2 डायग्राम हैं, दोनों के अंदर चेंज है। एक के अंदर कॉपर वायर यूज किया गया है और दूसरे साइड पर एल्युमिनियम वायर यूज किया गया है। और इसी तरह अगर आप देखें तो एक सर्किट में 2 बैटरीज अटैच्ड हैं और दूसरे सर्किट में 3 बैटरीज अटैच्ड हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ए में कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स विच आर चेंज्ड इन हर इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने वेरिएबल के लिए 2 वेरिएबल यहाँ यूज करे हैं। एक तो टाइप ऑफ वायर चेंज करा है, वेरिएबल क्या आ जाएंगे, टाइप ऑफ वायर। एक सर्किट के अंदर कॉपर वायर अटैच किया, दूसरे में एल्युमिनियम वायर। तो वेरिएबल क्या होगा यहाँ पर, टाइप ऑफ वायर एंड नंबर ऑफ बैटरीज। नंबर ऑफ बैटरीज, एल्युमिनियम वायर के साथ 2 बैटरीज अटैच की गई हैं, जबकि कॉपर वायर के साथ 3 बैटरीज अटैच की गई हैं। तो ये वेरिएबल्स हो गए। बी क्वेश्चन में कह रहे हैं इज हर इन्वेस्टिगेशन फेयर, एक्सप्लेन योर आंसर, इफ इट इज नॉट सजेस्ट व्हाट चेंजेस शी शुड मेक टू कैरी आउट अ फेयर टेस्ट। कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो चेंज है, क्या ये फेयर है। तो आप अगर देखें इस सर्किट डायग्राम में तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज किए गए हैं। जब चेंज किया इन्होंने सर्किट तो कॉपर वायर को एल्युमिनियम वायर से चेंज कर दिया, 3 बैटरीज को 2 बैटरीज से चेंज कर दिया। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल चेंज किए जा रहे हैं एट अ टाइम। और अभी आपको बताया था कि हम एक ही वक्त में एक वेरिएबल को चेंज करते हैं, एक से ज़्यादा वेरिएबल को चेंज नहीं करते हैं। इसलिए ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है और उन्हें क्या करना चाहिए, एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज़ चेंज करनी है, या टाइप ऑफ वायर चेंज कर दें या नंबर ऑफ बैटरीज चेंज कर दें। फिर उसके बाद जब दोबारा ट्राई करें तो फिर वो दूसरे वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल को चेंज किया गया है।
नाउ थिंक अबाउट इट, पेज नंबर 192, पेज नंबर 192। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, वी कैन ऑब्जर्व द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट बल्ब्स इन द इन्वेस्टिगेशंस बाय यूजिंग आवर सेंस ऑफ साइट, कि हम बल्ब की ब्राइटनेस को कैसे चेक कर सकते हैं अपनी आइज़ के ज़रिए, जो हमारा सेंस है कि ब्राइट की जो बल्ब की लाइट है वो डिम है या ब्राइट है, आप अपनी आइज़ के थ्रू भी उसको चेक कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच इंस्ट्रूमेंट कैन वी यूज टू हेल्प अस ऑब्जर्व एंड कंपेयर द ब्राइटनेस एक्यूरेटली। हम अपने सेंस ऑर्गन से यानी अपनी आइज से हम ब्राइटनेस देख सकते हैं, डिम लाइट हो रही है या ब्राइटनेस अच्छी है, लेकिन हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं इसकी ब्राइटनेस को चेक करने के लिए। तो हम यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, हम लाइट सेंसर यूज करते हैं। इससे पहले जो आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि लाइट सेंसर वो डिवाइस है जो यूज की जाती है किसी भी लाइट की ब्राइटनेस देखने के लिए कि ये डिम लाइट है या फिर ये ब्राइट है। तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, लाइट सेंसर डेटा लॉगर के साथ अटैच्ड करके उसकी ब्राइटनेस को चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 188 ट्राई इट आउट, पेज नंबर 188 पर जो ट्राई इट आउट है, दो ट्राई इट आउट मौजूद हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। आपको ऊपर वाला ट्राई इट आउट सॉल्व करना है। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बनी हुई है, आपसे क्वेश्चन किया गया है आइडेंटिफाई द सिंबल्स ए बी सी इन द सर्किट ऑन द राइट। अब आप अगर इस सर्किट को गौर से देखें, ए बी सी मेंशन हुआ है, आपको बताना है ए किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ए आप देखें, आपको बताया था कि सिंबल हम यूज करते हैं और ये किसकी सिंबल है, ये स्विच की सिंबल है। और किस तरह का स्विच है, जो कि ओपन हुआ है। स्विच यहाँ पर आप देखें ओपन हुआ है, तो इसलिए सर्किट कौन सा बनेगा, ओपन सर्किट बनेगा। बी कहाँ पर मेंशन हुआ है, बैटरी के सिंबल के साथ, तो बी आप लिख देंगे। बी क्या है, यहाँ पर बैटरी है और सी बल्ब है। तो इस सर्किट डायग्राम के अंदर जो सिंबल्स यूज करी हुई हैं, आपको ये बताना है कि वो किसके लिए सिंबल है। ए में स्विच बनाया गया है, बी में बैटरी है और सी में बल्ब ड्रॉ किया गया है। अब है हमारे पास थिंक अबाउट इट, पेज नंबर 185। थिंक अबाउट इट, पेज नंबर 185। यहाँ पे आपके पास कॉलम बने हुए हैं, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से सर्किट डायग्राम ड्रॉ हुई है, नीचे आपके पास कॉलम है और यहाँ पे आपको आंसर लिखने हैं। स्विच 1 और स्विच 2, इसमें दो स्विच लगे हुए हैं, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। स्विच 1 ओपन है, स्विच 2 भी ओपन है। अब कह रहे हैं इज द सर्किट ओपन और क्लोज्ड, कि स्विच 1 भी ओपन है और स्विच 2 भी ओपन है, तो सर्किट कौन सा बनेगा, यहाँ पर सर्किट ओपन फॉर्म होगा। जो कॉलम है इज द सर्किट ओपन और क्लोज, तो उसमें आप क्या लिख देंगे, ओपन सर्किट। और आगे है विल बल्ब 1 लाइट अप, जब यहाँ पर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, तो अब यहाँ पर बल्ब 1 लाइट अप नहीं होगा, वो उसके अंदर ब्राइटनेस नहीं आएगी। फिर है विल बल्ब 2 लाइट अप, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो दोनों में से कोई भी बल्ब लाइट अप नहीं होंगे, ना बल्ब 1 और ना ही बल्ब 2। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्विच 1 क्लोज्ड है, इसी तरह स्विच 2 भी क्लोज्ड है। जब दोनों स्विच क्लोज्ड हैं, क्लोज में क्या होगा, करंट पास होगा। आपके पास जो आगे कॉलम है इज द सर्किट ओपन और क्लोज, तो यहाँ पर जो सर्किट है वो क्या हो गई, क्लोज्ड होगी, क्योंकि स्विच क्लोज है तो सर्किट भी क्लोज्ड होगा। और जब सर्किट क्लोज होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो बल्ब 1 भी लाइट अप होगा और बल्ब 2 भी लाइट अप होगा। 3 है कि स्विच 1 ओपन है लेकिन स्विच 2 क्लोज्ड है, तो अब आपको बताना है कि सर्किट ओपन है या क्लोज्ड है। एक ओपन है, दूसरा क्लोज्ड है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सर्किट यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ओपन सर्किट बनेगा। यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो ना बल्ब 1 लाइट अप होगा और ना ही बल्ब 2 लाइट अप होगा। लास्ट है कि स्विच 1 क्लोज्ड है और स्विच 2 ओपन है। आंसर सेम रहेगा, चाहे आप स्विच 1, दोनों स्विच जब ओपन होंगे या दोनों स्विच जब क्लोज्ड होंगे, जब दोनों स्विच क्लोज्ड होंगे तो बल्ब ग्लो करेंगे, दोनों बल्ब लाइट अप होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब यहाँ पर स्विच 1 को क्लोज कर दिया है, स्विच 2 को ओपन कर दिया है, तो सर्किट
ओपन ही फॉर्म होगा, ओपन सर्किट ही रहेगा और कोई भी बल्ब यहाँ पर लाइट अप नहीं होगा। तो इस तरह से आप इस कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ राइट डाउन होमवर्क। होमवर्क में आपको क्या करना है, सिंबल ड्रॉ करनी है। जो आपको सिंबल बताई थी कि हम बल्ब के लिए सिंबल यूज करते हैं, बैटरी के लिए, मोटर के लिए, स्विच के लिए सिंबल यूज कर रहे होते हैं। तो ये डायग्राम आपके पास बुक में ड्रॉ हुई हुई हैं। तो आपको ये सिंबल्स ड्रॉ करनी है, ड्रॉ द सिंबल्स। और ये सिंबल आपको कहाँ से मिल जाएंगी, पेज नंबर 186 एंड 187 के ऊपर ये सिंबल ड्रॉ हुई हुई है। आपको उसी तरह से कॉलम बनाना है। एक साइड आप सर्किट कंपोनेंट लिखेंगे और दूसरी साइड आप उसकी सिंबल्स को ड्रॉ कर देंगे। दिस इज योर होमवर्क। नाउ चैप्टर नंबर 10 इज कंप्लीटेड। सो अल्लाह हाफिज।